भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, जब चाचक पर्चियां आ रही थी तब कहाँ थे? पूर्वांचल के लड़के दौड़ते थे और सैफई के छोटे छोटे लोगों का नाम आ जाता था, जो इनकी हाइट भी नहीं थी। मैं 22 साल मिटा क्या करूंगा उसके बाद? चाचक पर्ची आती थी तब कहाँ थे? यहाँ के लोग दौड़ते थे और सैफई वालों का नाम आ जाता था, जो बिना भर्ती देखने गए यहाँ पे बिहार, भर्ती देखने गए। अब मंदिर में घंटा बजाएंगे, घंटा बजाएंगे। चाहते हैं यूपी में कानून व्यवस्था इतना अच्छा रोजगार दे रही है सरकार, 2 करोड़। जो यूपी पेपर लीक हुआ है, कैसे लीक हो गया जब इतना अच्छा व्यवस्था था यार? देखिए, कुछ लीक नहीं हुआ है, इन लोग को कहने दीजिए, इन लोग के कहने से कुछ नहीं होगा। की काबिलियत होनी चाहिए। ये घंटा कहाँ से बजाएंगे जो कार से को गोलियों से भुनवा दिए थे? इनकी साहस नहीं। इनके मुख्यमंत्री हमारे राम जन्मभूमि का नाम पे वोट, धर्म जाति हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगेगा तो देश में दंगा ही कराएगा। मोदी पर जो गोली चलाई गई थी, तत्कालीन परिस्थितियों को अयोध्या में रोकने के लिए ऐसा निर्णय वहाँ के तत्कालीन डीएम ने लिया था। और ये बड़का झूठा पार्टी के प्रवक्ता जिसे मैं जानना चाहता हूँ कि जो देश की जो सीमाएं असुरक्षित हो चुकी हैं, चाइना सैकड़ों किलोमीटर कब्जा कर चुका है, उस पर हमारे रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी कब बोलेंगे? क्या इसके लिए जिम्मेदार नेहरू जी हैं? माननीय मोदी जी, ऐसा विकल्प अभी 10-20 सालों तक नहीं दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री वही बनेंगे और 10-20 सालों तक उनका कोई मुकाबला करने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। और वही बनेंगे और इस पूरे देश को बेच देंगे, पूरे देश को बेच देंगे। छात्रों को रोजगार नहीं देंगे और पेपर लीक पे लीक ऐसे होते रहेंगे और छात्र ऐसे अनपढ़ रहेगा और उनको हमेशा वोट करते रहेगा। सर, राहुल गांधी अखिलेश यादव जी का गठबंधन बन रहा है, युवाओं में जोश है। युवा आपको कैसे पता बन रहा है? मुझे विश्वास है क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं वोटर। तो खबर आई कि नाराज हो गए? आप सुन लीजिए हमारी बात, हम लोग वोटर, हम लोग चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बने और इंडिया गठबंधन का रिलायंस हो और प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से कोई मिले कि युवाओं को रोजगार, महंगाई कम हो जाए, महिलाएं सुरक्षित हो जाएं। और देश में जिस तरीके से झूठ का प्रचार चल रहा है, धर्म की राजनीति चल रही है, धर्म के नाम पे राम के नाम को लेकर के जिस तरीके से सियासत चल रही है, आस्था पे इस समय नहीं होना चाहिए। हाँ बोलिए, हाँ क्या कहना चाहिए? इधर किसी को कुछ बोलना था, अपनी बात रखनी थी। हाँ बोलिए। कहना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन बचा ही क्या है? आप देख रहे हैं कि जहां जहां राहुल जी जा रहे हैं वहां लोग दूसरे पार्टी चले जा रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन है कहाँ? मुझे बताएं कि इंडिया गठबंधन कहाँ है? भैया, जनता जान रही है, 4.5 मुख्यमंत्री वाली सरकार थी जब अखिलेश यादव सीएम थे। आज हम चाचा अपने मानते बनाए थे। चौमुखी विकास हो रहा है और चौमुखी विकास हो रहा है पूरे देश में। चौड़ी सड़कें। अब जरा नेताओं के पास चलता हूँ। देखिए अनु जी, आपसे एक सवाल है, मैं आता हूँ आपके पास, नौकरी वाला सवाल है, डेटा निकाल के रखिएगा, जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अनु जी, पहले ये बताइए, वहां पे कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं कि राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी साथ रहें। मैं एक आंकड़ा लेकर आपके सामने आया हूं, जरा इसका जवाब दीजिएगा। ये महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कुछ वजह भी है? राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा होती है उसके पहले क्या क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, जिस राज्य में जाते हैं। 14 जनवरी को वो गए महाराष्ट्र में, न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले थे, मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ दी। 25 जनवरी को उन्होंने बंगाल में एंट्री ली। 24 जनवरी को कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन टूट जाता है। पूरा डेटा लेकर आया हूं मैं, आप सुनिएगा ध्यान से। 28 जनवरी को बिहार में एंट्री लेते हैं, नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो जाते हैं। 1 फरवरी को झारखंड में एंट्री लेते हैं। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन का इस्तीफा हो जाता है। 16 फरवरी को यूपी में एंट्री लेते हैं और उसके बाद आपको पता ही है क्या कुछ चल रहा है। जयंत चौधरी ने पार्टी छोड़ ही दिया, साथ छोड़ ही दिया, और अभी क्या खबर आ रही है आपको पता है? मैं एक बात कहना चाहूँगी, एक इत्तेफाक की बात मैं भी रखना चाहूँगी। मुझे ये जानना चाहती हूँ कि इत्तेफाक है कि गोरखपुर में जब हम मोदी जी आते हैं तो उसी के कुछ 2 दिन बाद से यहाँ पे आई फ्लू फैल जाता है। और उसके बाद जब यहीं पे वर्ल्ड कप चलता है, मोदी जी स्टेडियम में रहते हैं, अचानक से पहले खेलता हुआ वही इंडिया क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेलता है, मगर जैसे मोदी जी और अमित शाह पहुंचते हैं इंडिया क्रिकेट टीम हार जाता है। तो ये महज इत्तेफाक है कि ये कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं पनौती जैसी एक दिशा है। दूसरी चीज, मैं अभी यहाँ मेरे शब्द इस्तेमाल मैं देखिए इशारों की बात है जिसको सब राहुल गांधी वाला उदाहरण भी मैंने दिया। और यहाँ पे मेरी बहन यहाँ पे बैठी थी, इन्होंने मुझसे ये कह रही थी कि बहुत ज्यादा यूपी में महिलाएं सुरक्षित है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे उपस्थित बहनों को और भाइयों को एनसीआरबी की रिपोर्ट देखनी चाहिए। और वही रिपोर्ट मेरे पास है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में सबसे ज्यादा टॉप में उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।